नमस्कार, मैं अजय। वो बस अभी जब चौथी पांचवी में पढ़ा था तो एक पाठ था विज्ञान के अंदर। विज्ञान एक सांप और एक अभिशाप है। अगर बिजली का खटका ऑन करो तो पंखा ऑन हो जाए, अगर करंट लग जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाए। तो उसी तरह से आज के दिन 24 की राजनीति बनेगी, और राजनीति बनाई किसने? राजनीति बनाई सोशल मीडिया ने जी। यानी यो फोन का माध्यम क्या आ गया, यो मिनट में तो हार्ट अटैक कर दे और मिनट में यो शो कर दे। इसका मेरा पट्टा को नहीं के झूठ है के साथ है, लेकिन यह है चुनावी माहौल है, 24 चुनाव है तो पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश चुनाव की निगाह पूरी टिकी हुई है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया ने सारा देश को बावड़ा कर रखा है कि कार्यकर्ता हो, के नेता हो, क्या तो आम आदमी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, मेरे पट्टे को नहीं के सच्चा के झूठा। तो आज मैं बुआनी खड़ा लगा और शहर में अंदर बात करूँ, बुआनी शहर के अंदर रामकिशन फौजी की निवास स्थान से खड़ा हूँ, और वहाँ पे इनके पुत्र के रूप में एडवोकेट है जी विकास जी, विकास एडवोकेट विकास है। तो जी अब कार्यकर्ता मीटिंग थी, कार्यकर्ता से बुझना काम करूँगा सर। अचानक से इतने कार्यकर्ता इकट्ठे होने का मकसद क्या समझा? सोशल मीडिया की भड़क में पड़े थे या कि और कुछ आया हुआ है, छोटा हाथ लग गया, या बिना पार्टी का टिकट गलना ली है, दर्शन की तैयारी करो या तैयारी करने में जुट के क्या मामला है आप बताएं। नमस्कार अजय जी, मैं आपके सभी व्यूवर्स को जो है नमस्कार करता हूं। और जैसा कि चुनाव का दौर है, आपने कहा कि अफवाहों का भी दौर निश्चित तौर पे होता है इस समय में। तो चुनाव को देखते हुए हमें पूर्ण भरोसा है और कार्यकर्ता साथियों की जो मेहनत है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे पिताजी 3 बार विधायक भी रहे। चौथी बार का जब चुनाव था उसमें भी एक अच्छे मत जो उन्होंने प्राप्त किया, 35,000 जो उन्होंने चुनाव में मत प्राप्त किया। फिर उसके बाद 43,000 जो मत प्राप्त किया। सभी कार्यकर्ता साथी कांग्रेस पार्टी की मजबूती में लगे हुए हैं, और चुनाव के कुछ ही अब दिन भी कुछ रह गए हैं। गिनती के दिन, मैं तो कहूँगा गिनती के दिन रह गए हैं, और कुछ प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो कल भी हमारे केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व ने जारी कर दी थी। तो उसी को देखते हुए हमारे सभी साथी आज इकट्ठा भी हुए हैं। हमने आगे कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनके बारे में भी साथियों को भड़क लग चुकी है, आपको टिकट मिल चुकी है, कार्यकर्ता ड्यूटी लगाने का टाइम आ गया, सिस्टम क्या है? सिस्टम आज के बाद जैसा कि अजय जी मैंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले तो सच्चे सिपाही हैं। मेरे पिताजी 15 साल जो है विधायक भी रहे, और पिछले 20 साल से हम 25 साल से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से जो विपक्ष में हमने आवाज़ भी उठाई, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वह कोई भी मुद्दा हो, मेरे पिताजी को पार्टी की तरफ से अफवाह के अंदर अगर बात करें विकास, तो आपका नाम करीबन 1 महीने से लगा तो कंट्रोल चल रहा है जी जी। पहले आप थे, कोई एक दो नाम और घूम रहे थे हल्के के अंदर ही, अब मैं नाम तो किसकी कह दूंगा जी जी। तो लेकिन आते 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 तारीख होगी 7 आज 7 तारीख के अंदर से एक नाम और बढ़ गया उसी लिस्ट के अंदर जी जी। जो मजबूती से दावेदार ठोक रहा, और कहीं सेंटर से प्रभावित हो गए, वो यहाँ पे अपनी रूपरेखा देखने का काम कर रहा। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से नाम अब पे है, फिर बीच में आ रहा, फिर नीचे जा रहा है, नीचे ऊपर हो रहा, तो इसी तरह से नेताओं की दिलों की धड़कन बढ़ी हुई, या फिर आप स्थिर है, आपको विश्वास है, या क्या सिस्टम है अफवाहों को बाजार के ऊपर? अजय जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सभी कार्यकर्ता साथी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि ये अफवाहों का दौर भी है। प्रदेश और केंद्र की नेतृत्व की तरफ से हमारे को ऐसी कोई सूचना, पहले तो कोई सूचना ऐसी है नहीं। हमारे को जो हमारे कार्यकर्ता साथी जो है, उनकी मेहनत की बदौलत हम कह सकते हैं कि रामकिशन फौजी जी एक मजबूत जो कैंडिडेट यहाँ से निकल करके आते हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हर स्तर पे लड़ते रहे हैं। स्वाभाविक और रूप से वे आने वाले जो चुनाव में प्रत्याशी भी होंगे। हमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पे पूर्ण विश्वास है। और जैसा कि आपने अफवाहों की बात की कि कोई अफवाह यह आ रही है कि कोई बाहर से भी बाहर से आ सकता है, मैं इस बात में एक बात जरूर रखूंगा। आज हमारे सभी साथी जो है आए थे, वो अफवाह भी उन्होंने सुनी, तो उसी को देखते हुए साथियों ने एक बात जरूर साथियों ने रखी है कि अगर कोई बाहरी उम्मीदवार अगर कोई होगा तो उसका जो है कोई हमारे जो साथी हैं उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि उसका खंडन करेंगे। कोई ऐसे उसके बाद फिर आप लोगों का क्या कदम रहेगा? विकास युवा है, अब नेता बनने वाले हैं, पिता के लक्ष्य कदम में चलने की तैयारी करें, और साथ में एडवोकेट भी हैं, तो आप तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वैसे भी पहले काम करें कि अगर ये सिस्टम बन जाता है, ऊपर पैराशूट से कोई आने वाला व्यक्ति है, कोई और आ जाता है, तो आपकी परिवार का, आपके साथियों का, आपके वोटरों का, आपके जो क्या
बढ़ेगा फिर माहौल? अजय जी, आज हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये महज एक अफवाह थी। मुझे पूर्ण विश्वास है ये महज एक अफवाह थी, और इस अफवाह में हमने, हमारे साथियों ने अपनी भावना ये प्रकट की है कि अगर कोई बाहर का उम्मीदवार आएगा तो हम उसका पूर्ण रूप से खंडन करेंगे और उसका विरोध करते हैं। पर हमें, मैं जिले का अध्यक्ष भी हूँ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। हरियाणा में सबसे बड़ी अगर कोई जीत हुई है तो मेरी 43,000 वोटों से जो है जीत हुई। जिले के अध्यक्ष के तौर पे कार्यकर्ता साथियों ने मुझे मजबूती दी। पिताजी मेरे लोकसभा के प्रभारी रहे, तो सोनीपत में भी हमने जीत दर्ज की। जो हमारे को कल्लानौर का प्रभारी लगाया तो वहाँ भी हमने जीत दर्ज की। भारत जोड़ो यात्रा में पिताजी को कोऑर्डिनेटर बनाया, वहाँ भी पिताजी, और जो है वहाँ जो आपका पलवल में भारत जोड़ो यात्रा आई थी, हजारों की संख्या में हमारे साथी गए थे। तो मुझे आज केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व पे पूर्ण विश्वास है कि रामकिशन फौजी जी ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे, और उसमें जो है स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई भी एमएलए है, कुलदीप बिश्नोई होते हुए वो प्रदेश के नेता, तो आपके पिताजी प्रदेश के नेता है, तो क्या आपके पिता ने कोई ऐसी भी कि आपके द्वारा भी माध्यम से चुनाव लड़ा जा सकता है, किस प्रकार से, या फिर अभी तक रामकिशन फौजी जी कैंडिडेट रहेंगे, हल्के का चेहरा बन के वो काम करेंगे, या फिर आपकी भी इच्छा जागृत हुई है करने के पिता के लक्ष्य कदम चलने की? अजय जी, मेरे पिताजी को आज 25 साल हो गए राजनीति में। उनको एक एक घर में ये पता है कि किसका घर कहाँ है, कौन किसके परिवार से, 3 पीढ़ियों तक के मेरे पिताजी जानते हैं कि कौन कहाँ से है, कैसे है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे पिताजी ही चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की भावना ये है, मेरी भी यही भावना है कि मेरे पिताजी चुनाव लड़ेंगे, और अच्छी जिम्मेवारी हमें विश्वास है कि अच्छी जिम्मेवारी उनको मिलेगी, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको न्याय मिलेगा। और रही बात मेरी, मैं संगठन में जो है उपाध्यक्ष भी रहा जिला का, और अब जिला अध्यक्ष भी हूँ, लीगल सेल का चेयरमैन भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी मैं लीगल सेल का रहा, और मैं संगठन में काम करूंगा, संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। मैं काफी गाँव तो दौरे किए हैं, हालांकि मैं काफी नेताओं के साथ में गया भी हूँ, तो वहाँ पे काफी लोगों से सुनने को मिला कि जो आपका परिवार है वो घमंडी टाइप सा है, यानी सीधे मुंह नेताजी बात कौन करे, सीधे मुंह नेताजी किसी बात का जवाब कौन देवे, और सीधे मुंह नेताजी आजकल के जाना आना छोड़ के, यानी आगे नेताजी जनता से कटते जा रहे थे भाजपा सत्ता के अंदर। तो क्या मानते हैं आज जैन सिंह सब क्या कहना चाहेंगे कि जनता जो आज रुष्ट है आपके प्रति, हल्के में है, मानते? अजय जी, इसमें मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा। मेरे पिताजी 3 बार लगातार, आज से पहले इतिहास में कभी 3 बार लगातार बवानी खेड़ा में जो है कोई जो जीत किसी ने दर्ज नहीं की। अगर आप चौथा चुनाव भी उठा करके देखेंगे, 33,000 की जो प्रतिशत, जो 33,000 वोट प्राप्त किए, उसके बाद 43,000 वोट प्राप्त किए। ऐसी कोई बात है तो किसी की कोई भावना होगी, कोई बात होगी, पर मेरा पूर्ण, आप देख सकते हैं आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता साथी आए, जीने मरने की बाजी है। अगर साथी जो है, साथियों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की हुई है। और मेरे पिताजी, आप अगर किसी भी गांव में, प्रत्येक गांव में जाकर के पूछेंगे, मेरे पिताजी सुख दुख के साथी रहे हैं, हल्के में सुख दुख के साथी। चर्चा नहीं थी, लोकसभा के चुनाव थे, आपका बवानी खेड़ा हल्का की बात जिताया तो आपने कांग्रेस का ही है, लेकिन वो जो ज्यादा मार्जिन जितने वाली चीज थी वो नहीं जीत पाया। वो लोग कहने भी लगे कि नेताओं की सिर्फ फूट थी कि इसके कोई घर बैठा था, कोई कितने चले गया, कोई कितने जाया होगा, यानी जो तपस्या करनी चाहिए थी नेताओं को, वो तपस्या की नहीं, आपसी फूट के कारण या आपसे बड़प्पन के कारण। अजय जी, इसमें मैं एक जवाब जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी राय है। आप पिछले लोकसभा का जो चुनाव उठा करके देखेंगे तो 18 से 20,000 जो है वोट यहाँ के प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी थे उसको मिले थे। आज हमने, आप अगर उठा के आज का रिजल्ट देखेंगे तो 58,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हमने उसको कवर किया, और जो है 62,280 वोट, 280 वोटों से हमारे जो कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जीत दर्ज की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है रिकॉर्ड तौर मार्जिन से जीत दर्ज करने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से आज आपके भाजपा के नेता की बात करूँ, एमएलए बन के जो 2 गाँव का इतिहास रहा है इसके, तो खरकरंगा, अगर ये मरोड़ खा ले तो पूरा हल्का एक कानून, ये एक कानून घूम जाते हैं, तो क्या मानते हो आज वहाँ के मंत्री जी बने हुए तो वो तो रो रहे हैं, तो लगता है कि उनके आंसुओं का कुछ असर होगा, या समाज जागृत होगा, या खरकरंगा फिर से जागरूक हो जाएगा, फिर से कोई ऐसा माहौल बनेगा, या फिर वो आंसू किस तरह के हैं, वो क्या आंसू का रूप जाएगा? क्योंकि आज नेता ज्यादा रोन ज्यादा ला रहे हैं, हफ्ते कम दिखला रहे हैं जी। कांग्रेस की अभी लिस्ट आई को नहीं, भाजपा के अंदर ये हाल है। अजय जी, इस बात में मैं यही कहूँगा, जैसे आपने खरकलंगा की बात की, तो खरकलंगा के साथियों ने लोकसभा का चुनाव अगर हम उठा करके देखते हैं तो साथियों ने हमारे को आशीर्वाद भी दिया है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है, आज सारे साथी आए हैं, उसमें खरक के नीटू सरपंच भाई भी आए हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से रामकिशन फौजी जी के नेतृत्व में समर्थन भी किया है। आप देख सकते हैं आज हर गाँव में, प्रत्येक गाँव में सारे सरपंच साथी हमारे साथ हैं,
और पिछले कुछ दिनों में हमने दिल्ली जा करके साथियों को जो है ज्वाइनिंग भी कराई। वीडियो होती वायरल होती हैं, चाहे वो आपके लेवल बराबर उसमें थी, चाहे किसी और नेता की थी, तो वीडियो का क्या महत्व जाता है जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है आपके प्रति से किसी प्रति भी हो, चाहे भाषा की हो चाहे किसी प्रकार की हो? मैं अजय जी, पहले तो मेरे पास ऐसी कोई जो है सूचना ऐसी कोई है नहीं कि कोई देखिए सोशल मीडिया हमने तो काफी देखी मतलब, लेकिन मीडिया से जुड़े होते हम वीडियो आ जाती हैं। मैं चाहूंगा आपसे कि आप जो पूछना चाहें तो स्पष्ट तौर पे पूछ सकते हैं। कोई ऐसी वीडियो आपने देखी हो जिसमें कोई बात ऐसी आपको लगी हो कि भाई ये गलत था, और ऐसा हमारा जो आपका प्रोग्राम था अम्बेडकर प्रोग्राम था, वो कहाँ का प्रोग्राम था, उसके अंदर आपके पिता की जो भाषा थी उससे काफी लोग नाराज हुए थे, तो उस नाराजगी को विकास एडवोकेट किस तरह बनने का काम करेगा, मैं तो ये पूछना। अजय जी, मैं तो इसी बात कहूंगा क्योंकि मेरे पास वो सूचना नहीं है, ना मैंने वो वीडियो देखी मैं जो है। और रही बात मेरे पिताजी की, पिताजी एक सामाजिक जो है कार्य भी करते हैं, और ऐसी कोई सूचना तो आप अब की बार फिट फॉर तैयार है और पढ़ के शोर है कि टिकट यहीं पे है और यहीं से हल्की की सेवा की जाएगी चंडीगढ़ बैठ के, क्या मानते हैं? निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत मैं ये बात कह सकता हूं कि आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार है, और भवानी खेड़ा का उसमें हिस्सेदारी भी होगी, भागीदारी भी होगी, और रामकिशन फौजी जी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत यहाँ से प्रत्याशी होंगे। तो अब कोई बड़ा प्रोग्राम करने का टाइम आया हुआ है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, तो क्या कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया और क्या आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया? जी, हमने, क्योंकि कुछ जो अफवाहें हमारे बीच में जो आई थी उसमें हमारे कार्यकर्ता साथियों ने एक प्रस्ताव यही पास किया है कि हमें बाहरी जो है कैंडिडेट मंजूर नहीं है। हालांकि मुझे पूर्ण केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व पे भरोसा है। अफवाहें हैं, अफवाहें उड़ती भी रही हैं, पहले भी उड़ी हैं। और दूसरा जो है, मैं हमारी तैयारियों की बात करूं तो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने भवानी खेड़ा में निकाली थी, लोगों ने भरपूर जोश से उसमें भाग भी लिया था। आपने देखा भी होगा, एक हरियाणा में रिकॉर्ड बनाने का कार्य उस यात्रा ने किया। कि जो आज का जो प्रोग्राम था वो शक्ति प्रदर्शन था, अगर यहाँ पे टिकट नहीं आती तो भवानी खेड़ा हल्का कुछ और भी मुकाम बना सकता है या फिर और भी मायने बन सकते हैं, क्या मानते हैं? जैसा कि मैंने कहा अजय जी, मैं जो है जिला अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का। मुझे जो भी जिम्मेवारियाँ दी, मुझे मेरे पिताजी को हमने निभाई, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, और लोकसभा में भी जो ये पीछे चुनाव हुआ उसमें भी मेहनत की बदौलत मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि हमारे बीच में निश्चित तौर पे रामकिशन फौजी जी ही जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो आएंगे, और हम जीत दर्ज करके कांग्रेस की झोली में ये टिकट डालने का काम करें। चलो, धन्यवाद आपका। तो ये कार्यकर्ता कहाँ से आया हुआ? गाँव सिरसा गोगड़ा। बड़ी गौर तो बात सुनो थे आप, तो क्या बात सुनी भाई, क्या अच्छी लगी, क्या बात मन में रहेगी जो मैंने बुझनी चाहिए थी और इन्होंने जवाब देना चाहिए था हल्के के लिए? अजय भाई, सामाजिक भाषा प्लीज नहीं सुन मीडिया का। जी, मेरा गांव खरक्के लंगा के पास है, गांव सिरसा गोगड़ा। जी, छोटा गांव है लेकिन बड़ा धमाका है। और पुराने कांग्रेसी, आज आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि एक मैसेज के तौर पे इधर सारे कार्यकर्ता आए हैं, और ये कार्यकर्ता बाद में कांग्रेसी हैं, पहले ये रामकिशन जी के कार्यकर्ता हैं, और हम रामकिशन जी के साथ हैं, विकास भाई के साथ हैं। इनको अगर टिकट मिलेगी तो धूमधाम से हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। अगर इनको टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस को हम जितने भी कार्यकर्ता इधर हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी प्रकार से। नहीं विकास जी, कार्यकर्ताओं की तो क्योंकि भावना है, पर मुझे ये मेरे निजी विचार है भाई, लेकिन उसके साथ ये है कि जैसे भाई रामकिशन फौजी साहब हैं कि पुराने हमारे लीडर ऊपर नीचे होला है, पुराने हमारे लीडर हैं, कदे ऊपर नीचे चक्कर में वो नाम लिस्ट कदे और गाना नीचे चले जा, कदे और गाना को बड़ा नेता जा। नहीं वो अजय भाई क्या, जैसे बाहर से कोई नेता आएगा ना, बाहर से कोई नेता आएगा, थारा लगे नो तो थारे सारे गरीब नेता है, लेकिन थारा टाइम आना है तो हम गरीब के देखो कोनी, फिर तो आग लगा दो हमने देखो बीजेपी का थारा तो मैं प्रोग्राम देखा है वो खड़ा है जिस टाइम ये बंदरगाह रोड शो था, तो भाई साहब आपके पता है कोबरा लग थी कैंपेन, बट ठाट करा के थे कैंपेन को ऊपर चढ़ जाते, यानी 1 लाख बोल में दिक्कत था, याद है क्या? अजय भाई फौजी साहब है ना, ऐसे नेता जिनके कार्यकर्ता बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं, न कि यूं नहीं है भाई किसी को शाम को पैसे देंगे या कुछ पार्टी करनी है, इनके खाली मैसेज पे ही कार्यकर्ता आते हैं, ऐसे नेता दिल से जुड़े हुए ऐसे नेता है ना बोल खड़े। हाँ जी, हाँ, पैसे दे लेके काम करते हैं और वो जनता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, खूब है, हाँ, बहुत है। लेकिन फौजी साहब पीछे सरकार में आए थे तो खूब जनता के काम किए थे, हल्के के काम किए थे, और बढ़िया नेता है।
और आगे हम भी ये चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले निवेदन है कि जो सीनियर लीडर है वो भैया हमारे फौजी साहब को टिकट दे, नहीं तो फिर मोड़ का जगह अलग हम बौनी खेड़ा की सीट उनके हाथ में। फिर कंपनी की तो वोट लगी नहीं हम तो फौजी साहब के कार्यकर्ता हैं, न कि कोई पैराशूट से आपकी, तो आप बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कोई पैराशूट से आए, उसके पीछे नहीं जाएंगे हम, उसके पीछे जाएंगे। मैं तो वो बात बोल रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे चली है। एक ही बात है जी भाई, सीधी दिखा है, इसमें कोई तो राय कोई नहीं। मेहनत कर रखी है इस हल्के लोगों ने रखी है, वोटर हैं यहाँ के, सपोर्टर हैं यहाँ के, एजेंट बनने हैं यहाँ के, मरने मरने चलने खपने आड़े के हैं। वो बात अब पैराशूट तो कोई आ गया, वो हमारा कौन भाई, हम उसने जानते नहीं, वो हमारा कुछ काम जानता नहीं, उसकी मेहनत जानता नहीं, और जिसने बेचा है या फिर जो कमेटी ने बेचा हुआ है आके अपने वोट बनवा के वोट गिर ले भाई। हम किसके वोट गिरा भाई? वोट की बात यह है, वोट की बात या बाहर का मंजूर कोई नहीं। बाहर का कार्यकर्ता है, मंजूर नहीं है जी, कैंडिडेट कितने थे आ जाओ। यानी पुराने खड़ा लगा तो 100 की तोड़ बात कह दी है। बात कह दी, अरे 100 भाई, की तोड़ की बात है बस। 10 साल कांग्रेस जीती विपक्ष में होगी भाई साहब ने, है जब सत्ता में थे, जब छकमा काम कराए है, फौजी तो न्यारा आड़े नहीं किम्मे फौजी कर सके है, किम्मे कर सके है, तो भाई साहब ने टिकट मिलेगी तो कम से कम भी 30-35-40 हजार वोटा तो जीत की जाएंगे, और बाकी मामी ने चौथा और 19 में उस टाइम पर इनका पैराशूट कर था, जब कौन चारेंगे थारे तो ये नेता वो पता नहीं कितने लोगों को इकट्ठे कर ले और पूछ बंदवा दे, यानी हजारों बहनों को भाई के लिए बन जाए यार, क्यों छोटो। फिर मनु का है हम गरीब नेता है। अजय भाई, फौजी साहब गरीब है, अच्छा फौजी साहब गरीब है, सही हमारा ही वर्ग है, बिल्कुल बिल्कुल गरीब, बस सवाल था बिल्कुल गरीब भी शरीफ भी मेहनती आदमी है ना, हमें देखा कोई नहीं, सच्चाई बात है, हर घर में सबको जानता है। जैसा पिछड़ा होता ना आजकल टिकट बिकती भी विकास के अंदर ये काम करा होगा। अजय भाई, फौजी साहब एक ऐसे नेता जो सीट निकाल सकते हैं। मकरम बिन डालपुर से जो बीजेपी के तो जिसको टिकट नहीं मिली, एक मेरा साथी ऐसा तो 10,000 वोट उसके साथ हैं। अच्छा फौजी साहब को टिकट मिलते उसको मैं ले आऊंगा। अच्छा हाँ जी, मौत हो जाएगी फिर तो। हाँ बिल्कुल, यानी वो तो क्या कह रहा है, वो तो ना वो तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से टूटा ही भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, उसके पास 10,000 वोट है, मेरा वादा है मैं लेकर आऊंगा। अजय भाई, मेरा ये कहना है कि फौजी साहब एक ऐसे नेता बौने खेड़ा में जो ये कांग्रेस की सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, और इनके बरोबर में कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है बौने खेड़ा में। बाकी को सौदा कौन है? सौदा दी होगी, आपको पता है कि भाई पैसे दे देके भीड़ कितनी इकट्ठी कर ले, लेकिन ये तो दिल से जुड़े हुए कार्यकर्ता एक मैसेज पे इकट्ठे हुए हैं। चलो हाँ जी, तो ये माहौल है जी, माहौल तो नीटू सरपंच का था, उसके उस चक्कर में यहाँ पे आया था क्योंकि इन्होंने मेरे को बुलाया नहीं था, मैं क्या बनाऊँ था, लेकिन आया तो 2 सवाल मैंने बुझने का काम किया, जो याद है मैंने बुझ लिए, जो रह गए वो कमेंट के माध्यम से बताने का काम करना कि अब बुआनी खेड़ा हल्का और उसके हल्के के अंदर से राम किशोर फौजी नेता अब वो किस प्रकार की मरोड़ खाने का काम करेंगे। ये जो पैरामीटर है टिकट का है वो कभी ऊपर हो रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी बीच में आ रहा, पर ये ऊपर नीचे जिस प्रकार से दिल की धड़कन हो रही उसी प्रकार से नेताओं का पैरामीटर भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो धड़कन बढ़ी हुई है कार्यकर्ताओं की भी, नेताओं की भी। कार्यकर्ता नेता के पास आ रहे, नेता कार्यकर्ता देख देखते दिल्ली बनने लगा कहाँ रहे। तो जी माहौल देखते हैं बोलने में क्या बनेगा, लेकिन ये बात तो है नेताओं को कभी रोना नहीं चाहिए, अच्छा होने लगा। और वो भी राजपूती नू नहीं बने तो हम गलत काम ना करो, नेता जो रोया को क्या करे क्यों रो भाई, किसके जरूरत पड़ गई भाई, काम करता धरातल पर रहता, सुख दुख में गरीब भैया काम अंदा, रोना पड़ता है ना कोनी मेरे उल्ला की माला देती है। और यार रोने वाले नेता 5 रुपये है। अच्छा, ये रोने वाले लाने में थामे थे नहीं, 5 रुपए नहीं सुनो, लाने में थामे थे 5 रुपए नहीं लाने ऊपर थोड़ी आया भाई उस टाइम में जब आए ना। सही है भाई, लैनी ये काम जिस तरह मैं सरपंच हूँ, मैंने लैनी मेरा काम में होगा, जब मैं मेरे काम का काम में नहीं आऊंगा तो फिर धरातल में मेरी रिपोर्ट 0 होगी, तो फिर के मैं रोऊंगा ना। अब जो वर्तमान के एमएलए थे वो रेस्ट हाउस के एमएलए को आया जा करते पूर्व के एमएलए पूरा भी आए बोलते ये बोलते पूरा भी आए बोलते पानी पुनी आओ धान धुन बोया करो। यमुना नगर में सारे भाई वीडियो देखा भाई, और आज ले चलूंगा 37 किले यमुना नगर में बोलते रहता है। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ में पंचकुला में 10 करोड़ की कोठी बना रहा है। संदर्भ चुनाव लड़ने टू की फोन कर भाई
चंदा में तो चुनाव लड़ रहा था एमएलए, हम चंदा दे के बनाओ हो, क्योंकि वीडियो में वायरल की हुई है बात यार है, हम फिर भी चंदा दे के बनाओगे और हम लोग कहोगे कि पुराना की उड़ दे देगा, उड़ शीश महल को कोठी बना के बात जमा हो है यार। चंदा को नहीं दे, उन्हें चांदनी चौक बेचांगे कलम को ना देवा चंदा चंदा को नहीं देगा। अभी पंचायत होके पंचायत कही है कि इन बुजुर्गों की बात लो, क्योंकि ये वो बुजुर्ग है कि एमएलए के लिए करता जो टिकट देनी थी, जब टिकट रोटी भी जेब में बंधवा के लेके जाया करते। बिल्कुल। तो क्या नाम आपका है? मेरा नाम जयपाल प्रधान है, कोऑपरेटिव का डायरेक्टर हूँ 27 साल से, कंटिन्यूस चेयरमैन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है। मैंने इसको टिकट दिलवाई, घर से पैसे लगाए 3-4 लाख रुपये, बाकी इसको साथ रखता था। इसने मेरे को कुछ नहीं कराया, आज तक भी मेरा तिथ भी नहीं पूछी इसने। मेरा बड़ा भाई चला गया और एक आध बालक ने तो नौकरी लगवा दे, उस दिन बोला तने गौशाला में लगवा दूं मैं। तो फिर उसका दोबारा भाई हमारे मेरे से जो बड़ा भाई था उसकी डेथ होगी, सामने में उसकी कोठी पड़ती है। मेरा नाम जयपाल प्रधान है, बाकी वो साथ पे घूमने गया, कभी भी मेरे मतलब दर पे दरवाजे पे नहीं आया, पाल पे भी नहीं आया। तो उस आदमी को तो बनाने का कोई हमारे को बेनिफिट नहीं मिला। अब इसने 5-4 पिंजोरे पकड़ रखे हैं। इसका जीजा है प्रशांत, 2 लाख मैंने एक बार दिए। एक लड़का की हमारी बापोड़ का है, अपने लाग रहा फिलहाल सीएमओ ऑफिस में 2 लाख रुपये। वो एक इसका पिए है गंठा है वो के नाम से, अरे नहीं एक वो है बानिया देवानंद। हाँ, तो मेरी बहन भी लेके आ गई, बोले भाई 2 लाख में यो लग गया है। तो बापोड़ का था, बोला भाई किसी ने लगवाया, बोले वो इसका पिए है पानी का छोड़ा, उसने 2 लाख रुपये लिए है। वो सीएम हाउस में नौकरी करे है कल रखी। तो इसने हमारे भाई कुछ नहीं काम कराया। मैंने हमारे दुकान पड़ती है इसके सामने, इसको अपने 2 जोड़ी कपड़े दिलवाए और भाई चून की थैली दिलवाया करता। एक लड़का था मेरा ट्रैक्टर ड्राइवर, उसका नाम वाल्मीका में, वो उसकी गाड़ी ने घुमाया करता। जो संघ से अटैच कराया, मारी इसने खुरपी सी खो दी भाई। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम जयपाल। जयपाल जी। और कहाँ से आप? मैं गांव खरकला से हूँ। अच्छा जी, ये इन्होंने बुजुर्गों की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ। पूरी पंचायत के बीच में कहो साहब, ऐसी बात मत करना कि कभी बाद में पंचायत में लेनी देनी पड़ जाए। नहीं, कहीं भी को आले, मैं डरता नहीं किसी से भी। बात डरने वाली तो है नहीं ना, सच्ची बात तो कही जाएगी। हाँ, सच्ची बात कही जाएगी। दर्द है भाई मेरे, दर्द है। कल की पंचायत में भी यही बोला था भाई, इसने हमारे को 12 की खाप में इसने पहले तो अलाउंसमेंट करवा दिया और फिर 12 की पंचायत में आया नहीं। ये बोला मैं चंडीगढ़ हूँ और मेरे सामने इसका दरवाजा पड़ता और सामने छत पे ये बैठा हुआ था, घूम रहा था, अपने चक्कर लगा रहा था। इसने गांव में भी बात करवा दिया, दोनों पंचायत का लठ बजवा दिया, गुट्टम गुट्टा हो गए। हमारे सरपंच साहब ने बढ़िया बात कह दी, भाई हम दीपेंद्र का साथ दे, रामकिशन फौजी के साथ न उसके वोट दें। हमारे गांव की पंचायत गई पार्ट गुट्टा मुखी होता है नाश करवाने के लिए हमारे गांव में। इसने ये तो आज भी थड़का में दो गुट हो गए, फिर तो आज भी हो गए। आज आपने रामकिशन फौजी का नाम नहीं दिया। हाँ। और वो गुट था जो मंत्री जी जिसे करना प्रो थे, वो तो खरकला के होंगे। वो भी अलग होंगे। जो हम भी काल भी नहीं बोला थे भाई, वो खटरा है जो पर्ची को दिया के न, वो आइडेंटिटी कार्ड सा दिया करे ना पास, वो बढ़ेंगे। मैं काल भी पूछ के बड़े थे हम, सती साहब सती मारी है 12 गांव की भाई। अच्छा। मेरा बड़े है काल भी मेरा बड़े पर रामकिशन फौजी की मारी टिकट की मारी जाना पड़ेगा भाई। मारे छोरी बटे उस सारे हरे 3-4 सांग खूब पहला तो बड़ा है दिसंबर है। हाँ। रामकिशन फौजी बनाने के रामकिशन फौजी का दिल और तन मन धन से साथ 80 किलो का मालिक हूँ भाई जी। आप आए तो 8 भाई हम तो रामकिशन फौजी के साथ एकदम रामकिशन फौजी थोड़ी बोल रहा है। बात बताया कर मैंने कि बाप तो रामकिशन फौजी ने हमें कभी भी टाइम मिला आधी रात हमारे काम आया। एक लड़का था हमारे परिवार में, रेलवे से टकरा के मर गया था तुरंत, जबकि इसकी सरकार भी नहीं थी, जब भी रामकिशन फौजी ने हमारा साथ दिया, उस लड़के की डेड बॉडी उठा के हमारा सुलझवा दिया काम। तो ऐसे काम करे इसने। ये पंचायत की बात है और पंचायत के अंदर बुजुर्गों ने बड़ी गर्व से करने का काम किया कि ये बात मुझसे कहीं कराने का काम करे। ये तो लोगों की विचार है जो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी नेता के लिए हो, चाहे वो किसी समाज सेवी के लिए हो, या कोई बनाने वाले के कार्यकर्ता के लिए हो। बिल्कुल। ठीक है, तारीख होगी आज 7 है, 7 होगी ना। तो JNC न्यूज़ से आज लाइक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।